ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के सीरीज में आज राहु ग्रह के बारे में बात करेंगे। राहु ग्रह अगर कुंडली में खराब अवस्था में है तो क्या क्या होगा, और अच्छा है तो क्या क्या होगा, और ख़राब है तो उसको उपाय क्या है, इसके बारे में हम बृहत रूप से चर्चा करेंगे। वास्तव में ये 21वीं शताब्दी है, कलयुग कहा जाता है। कलयुग क्या है? तो कलयुग, कल अर्थात यंत्र और युग होने समय, अर्थात जो यंत्र का समय है उसे कलयुग कहा गया है। और यंत्र में विशेष करके जितना भी डिजिटल यंत्र है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मीडिया इत्यादि, ये सब जो है राहु के क्षेत्र में है। विद्युत से रिलेटिव जितने भी यंत्र हैं और विद्युत सहित सब राहु से के नियंत्रण में है, अर्थात राहु प्रतिनिधित्व करता है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि अगर राहु कुंडली में अच्छा अवस्था में आज के युग में है, 21वीं शताब्दी में है, अच्छा अवस्था में है, वो आदमी बहुत चालाक, तीव्र माइंड का और कुछ भी कर सकने की क्षमता वाला होगा। अर्थात तुरंत सेकेंडों में कोई समस्या का समाधान अगर कोई कर रहा है, या कंप्यूटर क्षेत्र में बहुत अधिकतर बहुत स्मार्ट है, अर्थात बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा हो, या कोई भी काम में बहुत ज़्यादा और कम समय में दिमाग लगा रहा हो, इसका मतलब राहु उनके कुंडली में पॉजिटिव है। क्योंकि राहु यही एक ऐसा ग्रह है जो आपको आइडिया देता है कि कैसे काम किया जाए कम समय में, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए कम समय में। इसको जो है आइडिया देने वाला ग्रह सिर्फ राहु ही है। अगर आज के युग में जिसे राहु कुंडली में अच्छा नहीं है, उसे आज के युग में मूर्ख और क्या कहते हैं कि बुद्धिहीन कहा जाता है। क्योंकि राहु प्रबल व्यक्ति ही इस 21वीं शताब्दी में बहुत काबिल माना जाता है। इसलिए अगर राहु आपके कुंडली में है तो कोई बात नहीं। अगर राहु कुंडली में अच्छा नहीं है तो क्या क्या समस्या दे सकता है? तो सबसे पहले बात है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे हम लोग राहु नाम सुनते ही एक भय सा खा जाते हैं और कुछ न कुछ डर जाते हैं। हाँ, अगर राहु कुंडली में खराब अवस्था में है तो डरने की बात है, क्योंकि दुर्जन पापग्रह के श्रेणी में राहु आता है। राहु एक पापग्रह और क्रूर ग्रह में आता है, अर्थात उसके क्रूरता अधिक है, और क्रूरता के ही दृष्टि से लोग राहु को पहचानते हैं। इसलिए राहु अगर कुंडली में खराब अवस्था में है तो निश्चित खराब है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राहु अगर खराब अवस्था में हो या राहु के दशा चल रहा हो तो राहु कैसा फल देता है। हालांकि राहु चाहे जैसा भी अवस्था में हो, लेकिन अपने दशा में कुछ न कुछ समस्या क्रिएट ज़रूर करता है। चाहे एक क्षेत्र में आपको भले ही अच्छा कर दे, लेकिन दूसरा क्षेत्र में आपको समस्या ज़रूर खड़ा करेगा। क्योंकि दुष्ट जितना भी आप देखते होंगे समाज में, दुष्ट जितना भी आपको हित हो जाए, दुष्ट लोग जितना भी नज़दीक हो जाए, परंतु वो अपने आदत से मजबूर है, कुछ न कुछ गलत आपको सलाह ही सही परंतु देगा ज़रूर। ऐसा ही राहु नरसंगिक पापग्रह है तो प्रभाव तो देगा। अब आज हम ये चर्चा करेंगे कि राहु अगर खराब अवस्था में है तो कैसे पहचाने। जैसे कि आपके अंगूठा के नंग जो सड़ना शुरू कर दे, बुझना चाहिए राहु खराब अवस्था में हमारा कुंडली में है। अगर दशा चल रहा है, अंगूठा के
नंग सड़ना शुरू कर दिया तो बुझना चाहिए कि राहु खराब अवस्था में है। घर के बिजली का जितने भी सामग्री है, जैसे बोर्ड हुआ, स्विच हुआ, बॉल हुआ, तार हुआ, अगर ये सब शॉर्ट कर रहा है, आवश्यकता से कम समय में शॉर्ट कर रहा है, खराब हो रहा है, तो निश्चित बुझना चाहिए राहु हमारा खराब अवस्था में है। वैसा ही अगर अचानक कोई न कोई घटना, दुर्घटना आपको खराब घटना, दुर्घटना अगर आपको हो जा रहा हो तो बुझना चाहिए राहु खराब अवस्था में है। और ऐसा बीमारी जिसे रोग के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन सा बीमारी आपको दे सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि अगर राहु खराब है तो सबसे पहले वो आदमी को डिप्रेशन के शिकार बना देता है। पागलपन जिसे कहते हैं, पागलपन भी दे सकता है, कुष्ठ रोग भी दे सकता है, गुप्त रोग, गृह रोग भी दे सकता है, और वैसा ही पेट में कीड़ा, जैसे पेट में अल्सर है ना, वायु विकार और के समस्या दे सकता है। जहर वाला जितने भी जानवर है उसको काटने का डर हो सकता है। विष से संबंधित समस्या हो सकता है, चाहे आप भूल से विष खा लें या विष किसी क्रोध में आकर विष खा लें या कोई आपको विष दे दे, विष से संबंधित समस्या हो सकता है। उत्तेजना आपको बढ़ा सकता है। कोई भी देखते हैं कि दवाई का रिएक्शन होता है, रिएक्शन अगर राहु अच्छा कुंडली में है तो रिएक्शन आपको नहीं होगा। राहु खराब अवस्था में है वो व्यक्ति के बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है। एलर्जी के पेशेंट भी रहते हो, एलर्जी जितने भी हैं, जितने प्रकार के एलर्जी है सब राहु से है। हृदयघात की समस्या, बवासीर की समस्या, अब फलेरिया जैसा रोग, इस सब रोग के कारक जो है राहु है। राहु कोई जगह ब्लड प्रेशर के शिकार भी बना देता है। कोई जगह पर कुछ ऐसे ग्रहों के साथ अगर बैठ जाए तो ठग जो देखते हैं, ठगी आपको ठग बना सकता है, आपको चोर बना सकता है, आपको चोरी डकैती करने का आपको मन स्थिति ला सकता है। ये सब राहु जन्य हैं। अगर आपको भटकाव, सबसे उसको राहु के सबसे बुरा क्या है आदत की, मनुष्य में भटकाव ला देता है, अर्थात मन स्थिति एक नहीं रहने देता है, एक जगह मन स्थिति नहीं रहने देता है, भटकाव ला देता है। जो भी कोई काम कर रहा है वो काम छोड़ा देगा। पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई छोड़ा सकता है, काम कर रहा है, काम छोड़ा सकता है। आपको नींद ना आने की समस्या भी ला सकता है। ऐसा समस्या आपको क्रिएट कर देगा। जैसे घटना भी आपको घटा सकता है। अचानक घटना सुनते होंगे, किसी को अचानक घटना घट गया, अचानक कोई गिर गया है, अचानक चोट पटक लग गया है, ऐसा कोई भी घटना राहु जन्य है। ऐसे बहुत सारे दुष्प्रभाव राहु का है और उसको सहना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ संकेत जो राहुजन संकेत है, उस संकेत को देखिए। अगर वैसा संकेत आपके जीवन में आ रहा है तो बुझना चाहिए राहु खराब अवस्था में है। उसके दशा है तो तुरंत शांति कराएं, या ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह जैसा मंत्र के जाप करें, मखान दान करें, काला कपड़ा दान करें, दूध से स्नान करें। उसके बाद में अपांग जितने भी, जैसे कि राहु एक अपांग, राहु के सर राहु है और धड़ जो है केतु है, इसलिए जितने भी अपांग लोग हैं, अपांग भिखमंगा है, वो सब राहु है। तो अपांग जो भी भिखमंगा है उसको दान करें, राहु के वस्तु दान करें, मूली दान करें। ऐसा अब जैसे कि अपने घर के नज़दीक कोई गंदी नाला वगैरह न रखें, घर में किसी जगह पर कोई किस्म के गंदगी न रखें, टॉयलेट एकदम साफ़ सुथरा रखें, सीढ़ी के नीचे की ज़मीन जो है घर का वो साफ़ सुथरा रखें, घर के छत एकदम साफ़ सुथरा रखें, तो राहु आपको परेशान
नहीं करेगा, चाहे वो राहु आपके कुंडली में खराब अवस्था में क्यों न हो। साथ ही हल्दी का चंदन करें, गुरु के नज़दीक में जाएं, गुरु के नज़दीक में, गुरु के शरण में जाएं, क्योंकि गुरु के शरण में जाने के वजह से राहु आपको गलत प्रभाव नहीं देगा, राहु के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। वैसा ही अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता हो, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता हो, तो अपने भार के बराबर जौ जोख कर कि दान कर दें या जल में प्रवाह कर दें, इससे भी राहु आपको सुफल देना शुरू कर देगा। अगर घर में हाथी के दांत से बना हुआ कोई भी अगर चीज़ है तो उसको घर से निकाल दें, नहीं तो राहु के कुप्रभाव आपको सहना पड़ सकता है। वैसा ही घर के छत पर कोयला या सड़ा हुआ लकड़ी न रखें, इससे भी राहु खराब हो सकता है। घर के छत पर कोई पौधा न रखें, क्योंकि पौधा बुध है और छत राहु है। बुध और राहु के छत पर अगर पौधा लगाते हैं तो बुध राहु की युक्ति होगा, और बुध राहु की युक्ति का मतलब है उड़ती हुई सर्प योग, अर्थात वैसे व्यक्ति जिस व्यक्ति के छत पर कोई पौधा है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आकांक्षा बढ़ता है, यानी अपने औकात से ज़्यादा वो काम करना सोचेगा। ऐसे औकात से ज़्यादा काम करने की वजह से किसी काम में वो फेलियर होगा और उसको ज़मीन पर आना पड़ सकता है, इसलिए फॉल डाउन देखना पड़ सकता है। इसलिए छत पर पौधा न लगाएं, उससे भी वो आदमी महत्वाकांक्षी हो जाता है और अधिक महत्वाकांक्षी हो जाता है। महत्वाकांक्षी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मानव महत्वाकांक्षी नहीं होता तो आज जंगल से निकल के आकाश में हम लोग न उड़ते होते हैं। होना ज़रूरी है, पर अधिक होना बहुत खराब है। इसलिए ऐसा भी राहु के दशा हो तो उस समय में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें। राहु के दशा में अपने मन स्थिति अच्छा बनाए रखें, स्थिर रखें, नहीं तो मन स्थिति सबसे पहले मानसिक स्थिति ही राहु खराब करता है, और उसके बाद में इंसान के जो है हर क्रियाकलाप, हर गतिविधि पर खराब असर पड़ना शुरू हो जाता है और इंसान को समस्या ला सकता है। पुनः हम केतु के बारे में अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।